औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आज सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैन सुतून होम्योपैथी में इस्तक़बाल करता हूँ। आज 5 जून का दिन है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज होम्योपैथी दुनिया के मशहूर व मारूफ मोहतरम जनाब डॉक्टर जेम्स टेलर केंट सर एमडी अपनी खिदमत दुनिया के सुपुर्द करके रुखसत हो गए थे। आज इनका मुख्तसर तारुफ और एकोनाइट को आगे समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। डॉक्टर जेम्स टेलर केंट। मोहतरम जनाब डॉक्टर केंट सर 19वीं सदी के निसफ़ आखिर में 13 मार्च 1849 ईस्वी में अमेरिका के मशहूर न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए। आप एलोपैथी दुनिया के मशहूर डॉक्टर थे। आपने अमेरिका में एक बेहतरीन फिजिशियन की हैसियत से अपना नाम कमाया था। 1897 में आपने इंसानी जिस्म और ज़हनी अमराज पर एक बड़े पैमाने पर एक किताबचा लिखा और होम्योपैथी के मटेरिया मेडिका और एक अजीम रेपर्टरी को शाये किया, जो कि आगे चलकर दुनिया के कई नामवर ज़बानों में इसका तर्जुमा शाये हुआ। आपके वालिद माजिद का इस्म गिरामी स्टीवन केंट था और वालिदा माजिदा का नाम कैरोलाइन टेलर था। आपने अपनी सेकेंडरी स्कूल फ्रैंकलाइन एकेडमी न्यूयॉर्क से पूरी की और ग्रेजुएशन कोलगेट यूनिवर्सिटी से 1868 में मुकम्मल की और फिर इसी कॉलेज में 1870 में मास्टर डिग्री करके एमडी हुए। अब चूँकि एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे थे कि खुदा ने आपका रुख नेचुरोपैथी और होम्योपैथी की जानिब किया, तो 1873 में होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आपका पहला निकाह 1874 में एलन नामी एक खातून से हुआ, जो कि बहुत जल्द इंतकाल कर गई। 1890 में होम्योपैथी पर मुख्तसर मेहनत करके और 1897 तक आपकी रेपर्टरी और मटेरिया मेडिका नोए इंसानी की खिदमत के लिए तैयार थी। आपने जो कॉलेज में बयानात दिए थे, इनको जमा करके केंट लेक्चर को शाये किया गया। डॉक्टर हनीमन सर के बाद सबसे बड़ी खिदमत आप ही की थी, जिसने होम्योपैथी के उम्र में इजाफ़ा किया और वो खिदमत खल्क के लिए सर फहरिस्त थी। आप 5 जून 1916 में इस दारी फ़ानी से कुछ कर गए। होम्योपैथी की दुनिया पर इनका बड़ा एहसान रहेगा। चलिए देखते हैं हम एकोनाइट को। एकोनाइट अपने फितरत में बड़ा ही हसास किस्म का शख्स होता है और एक खातून के बच्चे को तकलीफ़ बढ़ गई। ठीक है कि वो मुझसे ही इसका इलाज कर रही थी, लेकिन छुट्टी का दिन था, मैं पार्टी में हूँ और वो सर दर्द कर रही थी मरीज़ा। डॉक्टर, मेरे बच्चे को बहुत बुखार चढ़ गया है, कब ठीक होगा? ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? हालांकि बच्चा मस्त है, इसे किसी तरह की कोई फिक्र नहीं। नहीं डॉक्टर, जल्दी देखिए बच्चे को, उसे खांसी भी हो रही है। आप क्लिनिक कब आने वाले हैं? मैंने कहा कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। मरीज़ा, नहीं, इसकी तकलीफ़ बढ़ जाएंगी। डॉक्टर, ठीक है, कल आ तो जाऊंगा, मैं देख लूँगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई फ़िक्र की बात नहीं। मरीज़ा, ठीक है, कल आएंगे ना आप? डॉक्टर, जी हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है सर।
तो एकोनाइट वालदा को जब तसल्ली मिल जाए तो वो मुतमईन हो जाती है और एकोनाइट इस डॉक्टर के पास जाता है जो कि उसे तसल्ली देता है। और एकोनाइट की बेचैनी इसके रिश्तेदारों से मुताल्लिक होती है। केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट एंग्जाइटी अदर्स फॉर एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट। तो जब रिश्तेदारों को कोई तकलीफ हो तो एकोनाइट बेचैन हो जाता है। एंग्जाइटी बमायनी मुसलसल सोचते रहना। एंग्जाइटी रद्द-ए-अमल नहीं है, केयर्स रद्द-ए-अमल होता है। एंग्जाइटी सिर्फ सोच क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा सर। तो किसी भी रोज़ वक्त मुझे फ़ोन करके हैरान करती थी। हफ्ते के किसी भी रोज़ वो मुझे फ़ोन करे, एतवार को भी करे, रात को भी करे, फ़ोन करके परेशान करे, यहाँ तक कि मैं खुद चिड़चिड़ा हो जाता था। हालांकि मुझे पता था कि ये मरीज़ा एकोनाइट है और मैंने खुद उसे एकोनाइट देकर अच्छा किया था, लेकिन ये मेरे प्रैक्टिस का पहला मौका था और मैं अपने सब्र को मुस्बित ना कर सका। वो बार बार मुझे फ़ोन किए जा रही थी कि मेरे बच्चे को फ़ला तकलीफ़ है। मैंने कहा कि आज के दिन आपके बच्चे को क्रोसिन दे दो, कल मैं आकर खुद देख लूँगा। अभी मैं शादी में हूँ और आज एतवार भी है, तो आज एक क्रोसिन दे दो, कल मैं आपके बच्चे को ज़रूर देख लूँगा, लेकिन आज बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो। दूसरे दिन वो नहीं आई। हालांकि उसके पूरे कुंबे की दवाई मुझसे ही ली जाती थी, वो भी बंद हो गई। कुछ दिनों बाद वो मुझे बाज़ार में दिखी, लेकिन वो मुझे देखकर कतरा कर दूसरी गली से निकल गई। मैं सोच में पड़ गया कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो ये है एकोनाइट की मौत। अगर आपकी एंग्जाइटी में रोशनी ना डाल पाए तो वो मौत होती है रिश्ते की। अब वो आपके पास कभी भी नहीं आएंगी। डेथ, प्रेजेंटिमेट ऑफ डेथ, ये है एकोनाइट का डेथ, रिश्ते से कता ताल्लुक़ कर देना। इसके और कुछ रुब्रिक है। एब्यूज़, इंडिग्नेशन, इंडिफरेंस, एवरीथिंग टू इंडिफरेंस, जॉय ऑफ अदर टू जेस्टिंग जोक, कैन नॉट टेक अ। जब कभी भी एकोनाइट घबराहट और खौफ की हालत में होता है, उस वक्त आप इसके सामने किसी तरह का चुटकुला, लतीफ़ा, मजाक नहीं कर सकते आप, वरना वो भड़क जाता है। मरीज़ा, मेरे बच्चे की तबीयत नासाज है और आपको मजाक सूझ रहा है। ये कोई मजाक का वक्त है क्या डॉक्टर? एवर्जन, affection for anybody, pregnancy has no affection during। अफेक्शन सिर्फ प्यार करना नहीं, इसका मतलब है आप मुझसे प्यार करो, मैं आपसे प्यार करूँगा। आप मेरी रहबरी करो, मैं आपकी रहबरी करूँगा। अफेक्शन प्यार दुलार का तबादला है और इन तमाम बातों से जो उसे चाहिए होता है वो है लाइट, मुस्बित लाइट। और अगर इसे इस तरह की पॉजिटिव लाइट ना मिले तो अब वो मनफी हालत में तब्दील हो जाता है, एवर्जन में चला जाता है। एवर्जन, इंडिफरेंस, एब्यूज़, इंडिग्नेशन, एवर्जन, अफेक्शन फॉर एनीबडी, प्रेगनेंसी हैज़ नो अफेक्शन ड्यूरिंग। प्रेगनेंसी का बैन सुतून क्या होगा? कुछ हासिल होना। अगर औलाद हो रही है तो इसका मतलब कुछ हासिल हो रहा है। फुल ऑफ आइडिया। और ये अगर
फरी की सानी समझ ना पाए तो वो प्यार से नफ़रत करने लगती है और वो अपना रिश्ता तर्क करने लग जाती है, थॉट्स ऑफ डेथ। और इन सभी के पीछे यही हालत है कि एकोनाइट जब भी आपके पास आता है तो वो आता है लाइट, मुस्बित चाहिए। कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट, आप उसे जल्द ठीक करें, मतलब आप मुझे जल्द से जल्द ले चलो। कैरी मी फास्ट, मतलब आप मेरा बोझा अपने सर लो और जल्द से जल्द ठीक करो और जल्दी से जल्दी बेहतरीन और तंदुरुस्ती की जानिब ले चलो। और वो भी कैसे, दुलार करते हुए, झटकारते हुए नहीं। कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड एंड करेज्ड, मुझी से नरम मिजाजी से गुफ्तगू करो। मुकम्मल बेहतरी अंदाज में समझिए। जब तक एकोनाइट को लगता है कि डॉक्टर मौजूद है, मुंबई में है, मुंबई में कहीं भी हो सकता है हो, लेकिन मौजूद है और मेरे पास इनकी दवाइयाँ मौजूद है, मुझे वो भले वो प्लासिबो ही क्यों ना हो, तो एकोनाइट को तसल्ली होती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि डॉक्टर आउट ऑफ मुंबई है तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगा। डिस्पेयर में चले जाती है, अब मैं खतरे में घिर गई हूँ। डिलीजन, डूम्ड बीन, अभी कोई लाइट नज़र नहीं आ रही है। वो डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहा था आज वो मुंबई में मौजूद नहीं है। होपफुल अल्टरनेटिव विथ डिस्पेयर, जब तक इसकी दवाई चल रही है वो मुस्बित रहता है, हर शय मज़े में है क्योंकि दवाइयाँ मौजूद है। लेकिन दवाई ख़त्म हो जाए और हमारा डॉक्टर आउट ऑफ है तो डिस्पेयर में चला जाता है। और अगर डॉक्टर वही से तसल्ली दे दे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तब ये दोबारा कोशिश में चली जाती है, परसिवरेंस में चली जाती है। परसिवरेंस मतलब दवाई जारी रखना नहीं है, नाकामी के बावजूद अपने डॉक्टर पर भरोसा करके कोशिश जारी रखना। ठीक है, आज डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही तो क्या हुआ, मुस्तकबिल में ज़रूर करेंगी इंशाल्लाह। ये है एकोनाइट। दवाई को अच्छे से समझने के लिए आप इनके हर किस्तों को नंबरवार मुकम्मल देखिए। शुक्रिया। हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए, लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों में शेयर करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तब मिलते हैं अगली दवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।